यार मिचेल स्टार्क ने ना एक बहुत बड़ी बात कर दी है। आप लोगों ने शायद इसको इतना गौर से डीप एनालिसिस नहीं किया। उसने जो बात कर दी है ना, वो क्रिकेट के अंदर एक बड़ी वैल्यू रखती है। वो कहता क्या है कि इंडिया इज द ओनली नेशन, इंडिया एक वाहिद ऐसी कौम है जो एक ही दिन के अंदर टेस्ट टीम, ओडीआई टीम और टी20 टीम को खड़ा कर सकती है, और वो काफी चैलेंजिंग हो सकती है। आप समझे नहीं इस बात को? अब आप जरा गौर से सोचिए। आज है 15 मार्च, बिल फर्ज फर्ज कर लीजिए 15 मार्च। पाकिस्तान का आज ही एक ओडीआई मैच ही है, आज ही एक टी20 मैच है और आज ही एक टेस्ट मैच है। चलो टेस्ट मैच को खत्म ही कर दो। पाकिस्तान का एक दिन के अंदर टी20 और ओडीआई मैच है। अब पाकिस्तान को दो टीमें खड़ा करनी है एक ही दिन के अंदर। अब मसला यह है कि एक टीम में अगर फकड़, बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये सारे के सारे आगे, दूसरी टीम में कौन आएगा? सोच रहे हो? ओडीआई की टीम आपने मजबूत बना ली, टी20 की आप क्या बनाओगे? आप उन लड़कों को लेकर आओगे जिनको आपने खिलाया नहीं वतनी अरसा। और इसी दिन अगर आपका टेस्ट मैच भी हो तो फिर जो ओडीआई के अंदर से वो आदमी टेस्ट में चले जाएंगे। तो एक दिन के अंदर आप तीन टीमें खड़ी नहीं कर सकते। सिमिलर फॉर ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट के अंदर स्टार्क चला गया, कमिंस चला गया, हेजलवुड चला गया, स्टीव स्मिथ चला गया, लेबुशन चला गया। ओडीआई के अंदर ट्रेविस हेड आ गया, मिचेल मार्श आ गया। टी20 के अंदर कौन आया? नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम भारतीय टीम को यहां पे देखें, अब मेरी बात पे गौर करना, टेस्ट की टीम उनकी क्या है? एक अलग टीम है, ऐसा ही है। ओडीआई की टीम एक अलग टीम है, टी20 की तो एक बिल्कुल ही अलग टीम है। टी20 की टीम हमने देखी है ना, वी हैव सीन इट। ओडीआई की टीम हमारे सामने है, जो ओडीआई में है वो टी20 में नहीं है, और टेस्ट में अलग होते हैं। तो उसकी बात में दम था मिचेल स्टार्क का कि इंडिया के पास ऑलरेडी तीन टीमें हैं। और मुझे अब ना 2021 में हार्दिक पांड्या वाली बात याद आती है कि हम तीन टीमें खड़ी कर सकते हैं। उसने बात सही की थी। अब तो स्टार्क ने बड़ी जेन्युइन बात की है। आप खुद सोचो कि अगर एक ही टाइम के ऊपर टी20 और ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, तो इंडिया के पास दो तगड़ी टीमें होंगी जो मुकाबला कर सकती हैं। इतना जो उनके वहां प्लेयर्स आता जा रहा है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। यही वजह है कि वो कामयाब भी हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। खैर, आपका दी 100 के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स बिका नहीं, 45 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया, कोई भी सोल्ड नहीं हुआ, 0 पिक बाय फ्रेंचाइजेस। बड़ा मजाक बना, बड़े क्रिटिसिज्म भी हमने भी किया। हमने दो वजह बताई। एक तो इंडियन फ्रेंचाइजेस ओनर जो आए हैं उनका इन्फ्लुएंस, दूसरा पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है। मैं एक बंदे को सुना था, उस्मान आजम खान, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया। तो कहते कि ना भाई साहब, दो वजह तो होगी, इंडियन ओनर्स का इन्फ्लुएंस और दूसरा पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। तीसरी उन्होंने बात की ना, बड़ी मजे की थी, स्पॉन्सर। बाबू भैया, पैसे का खेल है सारा। अगर एक बंदा आपके ऊपर 1,20,000 यूरो खर्च कर रहा है तो वो आपसे उतने पूरे भी करवाना चाहेगा। अगर आईपीएल में कोई बंदा बिकता है ना 25-26 करोड़ का, तो फिर फ्रेंचाइज उससे पूरा पैसा भी निकलवाती है। या तो परफॉर्मेंस दे के दिखाए, फिर उसकी शर्ट पे जो लोगो लगने हैं उसके थ्रू जो एडवर्टीजमेंट करवानी है उसके थ्रू पैसा भी है। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की वो स्पॉन्सरशिप की वैल्यू ही नहीं रही। स्पॉन्सर किसके पास आता है? जिसकी परफॉर्मेंस होती है या जो स्टार पावर होती है। अब आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं, पीसीबी क्यों बाबर आजम को टीम से नहीं निकाल सकती? आपको वजह पता है? पीसीबी चाह के भी नहीं निकाल सकती। पीसीबी जो एक साल के अंदर पैसा कमा रही है ना, उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा बाबर आजम का है। अब आप सोच रहे हो क्या बकवास कर रहा है वली? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी ब्रांड है ना, अगर उनको क्रिकेट के ऑप्शन में जाना होता है ना, उनके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, बाबर, नसीम, शाहीन, और कोई इस लायक ही नहीं जिससे आप करवा सको। 90% जो एडवर्टीजमेंट होती है ना, वो बाबर आजम के पास जाती है, वो करता है। पीसीबी का, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, पीसीबी का इसके अंदर शेयर होता है 4 से 5% का, शायद इससे कम भी हो सकता है। तो वो क्योंकि सालाना इतनी एडवर्टीजमेंट करता है कि अच्छी खासी एक वैल्यू जो होती है ना पीसीबी को जा रही होती है फ्री फंडे की बाबर आजम की तरफ से। अगर ये सीए के बल्ले का 7 करोड़ ले रहा है तो उसके अंदर पीसीबी का भी शेयर है।
तो पीसीबी फिर उसको क्यों निकालेगी? वो पाकिस्तान टीम के अंदर है तो पैसा आ रहा है ना। पहले शाहिद खान अफरीदी होता था, शुएब अख्तर होता था, काफी सारे प्लेयर से पैसा आता था। अभी तो है ही सिर्फ झुंगे का, नसीम का ऐड चलता है, बाबर का चलता है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही नहीं है। अगर इनकी परफॉर्मेंस होती तो फ्रेंचाइजीज इनको लेती ना। पहले नसीम शाह को पिछले सीजन मिल गया था इतना महंगा, क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। तो ये वजह है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो ब्रांड वैल्यू कम होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के काबिल रह गए, या लंका प्रीमियर लीग या T10। साउथ अफ्रीकन लीग इनको नहीं लेती। कैरिबियन में बड़ी मुश्किल से बिकते हैं, 100 के अंदर बिक नहीं रहे हैं। बिग बैश वाले तो देखते भी नहीं है, इक्का दुक्का प्लेयर को ले लेते हैं। पीछे लीग कौन सी बची है? एक वो डेजर्ट वाइपर के प्लेयर्स को ले लेती है बस, और क्या है? आईपीएल तो सोचो भी ना। पीएसएल बची, इससे बेहतर है कि किसी लीग में खेलना मना कर दो, अपनी लीग में ही खेलो भाई साहब, और क्या कर सकते हैं।